नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन आज भी बड़ी खबरें हैं। इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल नहीं किया गया। चैनल्स पर यह खबरें चली अब से थोड़ी देर पहले। असल कहानी क्या है हम आपको बताएंगे। आसिफ अली जरदारी ने मकालमा शुरू कर दिया, किससे थोड़ी देर में बताते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी राब्ता नहीं होगा। ये जो अभी पहले खबर बताई है उसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और नाज़रीन, इफ्तिखार चौधरी साहब का पैगाम अख्तर औसाफ अली ने पहुंचाया जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे के लिए, आर्टिकल 6 के मुकदमे के लिए। कुछ तफसीलात हमारे पास हैं, वो आज आपको बताएंगे। नाज़रीन अब आते हैं खबरों की जानिब, तफसील की जानिब। अब से कुछ देर पहले टीवी चैनल्स पर यह खबरें चली कि इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया गया है, और माफ़ कीजिएगा, अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है अटक जेल से। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के हवाले से ये बयान, ये फैसला दिया कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ प्रोसेस करना होता है, बहुत सारी तैयारियां करना होती हैं। हमने जब ये खबर चली और फिर अचानक रुक गई, तो फिर हमें थोड़ी चिंता हुई कि खबरें चली और फिर अचानक विड्रॉ हो गई। तो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, पता ये चला कि एक मोटरकेड आया था। वो जो हॉक्स होता है ना, यानी एक प्रैक्टिस की जाती है, तो वो उन्हें लाने की एक प्रैक्टिस थी। मोटरकेड आया और वापस चला गया। और वो जब मोटरकेड आया तो अडयाला जेल के बाहर भी कुछ सहाफ़ती दानिश्वर मौजूद होते हैं इन हालात में, ताकि पल पल की खबर आप तक पहुँचाएँ। उनके वो ये समझे कि शायद इमरान खान को ले आए और उन्होंने ये खबरें चला दी। उसके बाद पता चला कि नहीं, इमरान खान अटक जेल में ही है। वो सिर्फ इंटोरेज खाली आया था और वो एक प्रैक्टिस थी, यानी उसकी रिहर्सल की गई। और रिहर्सल को हम बात दोस्त ये समझे कि वो इमरान खान आए हैं। लेकिन अब जो कंफर्म इतलात है वो ये है कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके शायद अगले 1 से 2 घंटे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इमरान खान के लिए जो रूम इमरान खान को देना है वो तैयार कर लिया गया। उसकी सफाई वगैरह का मामला था। वहाँ अटैच बाथरूम है। जो इमरान खान को शिकायत थी अटक में, वो अब यहाँ नहीं होंगी। यानी उससे ज़्यादा बेहतर कमरा मिलेगा, बेड मिलेगा, पंखा मिलेगा, ज़रूरत पड़ने पर वाटर कूलर मिलेगा, और अगर और ज़रूरत हुई तो शायद एसी भी मिल जाए। ये तमाम जेल मैनुअल के मुताबिक अदालत की हिदायत है कि ये फराहम किया जाए। तो अभी तक वो मुंतकिल नहीं हुए, लेकिन आज रात को किसी वक्त उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज रात को नहीं तो कल सुबह तक मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई रुकावट नहीं रही। अब आते हैं नाज़रीन सियासी खबरों की जानिब के। देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा सियासी तलतुम बरपा है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अमेरिका में थे, आज लंदन आ गए। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि माइनस इमरान खान भी जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं। उस पर एक जाहिर सी बात है, एक सियासी तूफ़ान बपा होना था कुछ लोगों की जानिब से, वो जारी है सोशल मीडिया पर। लेकिन उसमें हमारी इत्तला ये है कि बाद दोस्त ममालिक ने ये मशवरा दिया है कि इलेक्शन वक्त पर करवाए जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की इकानमी का भी मसला है। और IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक तो बार बार ये कह रहे हैं। बहरहाल लेकिन इस दरमियान में ये तनातुम इसलिए भी बरपा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो 2 महीना पहले तक इत्तेहादी थे, अचानक एक दूसरे के दुश्मन जान नजर आने लगे। बयानबाजी शुरू हुई। आगाज़ नून लीग की जानिब से हुआ था। तलाल चौधरी का पहला बयान आया था और उसके बाद कुछ और लोगों का, उससे पहले हीरा भट्ट साहिबा का बयान भी आया था। बहरहाल जो भी है, पीपल्स पार्टी ने उसका जवाब दिया। और फिर मरियम और बिलावल भुट्टो दरदारी को सियासत भी करनी है, अपनी अपनी पार्टियों की कोई भी पोजीशन भी बहाल करनी है। तो खैर इस किस्म की बयानबाजी राइट होता है सियासतदानों का, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला संजीदा थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की भी शिकायत की। यह भी शिकायत की कि इस वक्त की निगरान हुकूमत नून लीग पर मबनी है, और यह भी शिकायत की कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। उसका एक पहलू ये था कि बाद जो नून लीग के हामी समझे जाते हैं एंकर हज़रात और तजियाकार हज़रात, उनकी जानिब से मुसलसल एक बयानिया खड़ा किया गया कि पीपल्स पार्टी का एहतसाब होगा। और फिर मुकेश चावला और इस किस्म के वाक़यात को बहाना बनाकर एक तूफ़ान बर्पा किया गया। नाज़रीन जब यह हो रहा था तो पीपल्स पार्टी को खैर पुरसुकून थी, लेकिन पीपल्स पार्टी में कुछ परेशानी भी फैल रही थी, क्योंकि ये उस वक्त हमने खोज लगाया तो इसमें कुछ खबरें किसी हद तक दुरुस्त थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं थी। CC ने यह फैसला किया और आसिफ अली जरदारी के ज़िम्मे लगाया। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी से कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बयान न दें, शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न दें, मरीम के खिलाफ बयान न दें, अपनी सियासत करें।
और मैं बात करूँगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ के साथ पार्टी ने तो ये कहा है कि नवाज शरीफ से बात होगी, लेकिन बिलावल हाउस में मेरे ज़रा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ अभी आसिफ जरदारी की बात नहीं होगी। एक वजह तो ये है कि आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ साहब के रवैये से कुछ मायूस है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, हमजा को पंजाब में वज़ीर-ए-आला बनवाया, उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। ये आसिफ जरदारी के करीबी ज़राए ये कहते हैं कि वो ये समझते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है पार्टी को कि हम आपस की सियासत करते रहेंगे, मुल्क अहम है, पहले अपने पहले जो चीज़ें अपनी जगह पर सेट करनी है वो कर दें, मोहरों को उनकी जगह पर होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से मकालमा शुरू कर दिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अब उन्हें यकीन है कि मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मामला कुछ बेहतरी की जानिब चल भी पड़े हैं। हमने देखा पंजाब में शमूलियतों का दोबारा आगाज़ हो गया, बलूचिस्तान से भी शमूलियतों का आगाज़ दोबारा हो गया। इसमें पीपल्स पार्टी को एक परेशानी है, और पीपल्स पार्टी के ज़राए हमारे जो बिलावल हाउस में सिंध में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो हालिया एक कैंपेन चली है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एंटी स्मगलिंग ड्राइव की, ज़ख़ीरा दोज़ी के ख़िलाफ़ और समाज दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़, उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा बोरी चीनी पकड़ी गई है, 1 लाख लीटर से ज़्यादा ईरानी पेट्रोल पकड़ा गया है। लेकिन उसमें जो कुछ गोदाम है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें कुछ पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं का हिस्सा है या ये उनकी मिल्कियत है। आसिफ अली जरदारी हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये पीपल्स पार्टी को ये शक है कि शायद ये सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर गिराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जराइम और सियासत को अलग रखें, पार्टी और इंडिविजुअल्स को अलग रखें, और वो ये समझा रहे हैं कि अगर किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया और वो उसका इंडिविजुअल एक्ट है तो उसको इंडिविजुअली सजा दे, लेकिन वो मलबा किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं गिरना चाहिए, यानी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, उसके ऊपर ना गिराया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नाज़रीन बात है, और लगता ये कि उनको ये बात उनकी समझी भी गई है, क्योंकि अब जो सख्तियाँ पीपल्स पार्टी के लिए दिखाई दे रही थी वो कम हो गई, और अब मेरी इत्तला ये है कि आसिफ अली जरदारी सिस्टम के अंदर वापस इन हो गए, बिलावल भुट्टो भी सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये मेरी इत्तला है। नाज़रीन, बात है इफ्तिखार चौधरी वाले मामले की जाने की। अशतर औसाफ ने अहमदुल्लाह जान को इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने नवाज शरीफ को पैगाम पहुँचाया था कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए और आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। ठीक है, लेकिन कुछ इत्तलात हमारे पास भी थी, क्योंकि जब ये मुकदमा बना उन दिनों में हम काफ़ी सरगर्म थे, रिपोर्टिंग करते थे, और हमें ये तलाश थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हर सूरत कार्रवाई चाहते थे। और फिर हमने देखा कि एक दिन पार्लियामान में करारदाद आई आर्टिकल 6 की, चौधरी निसार लाए थे वो। हमने चौधरी निसार के करीबी लोगों से पूछा तो ये पता चला कि चौधरी निसार भी ये समझते थे कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फ़िलहाल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ बदी थे, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि ये पार्लियामान ये फिर तौक जो है ये पार्लियामान के गले में डाला जाए, क्योंकि अगर नून लीग की हुकूमत करेगी तो फिर शरीफ फैमिली मुश्किल में होगी, और ऐसा हुआ भी। चौधरी निसार की बात दुरुस्त थी। आसिफ अली जरदारी का भी नवाज शरीफ को उन दिनों में ये पैगाम गया, और ये बात उन्होंने खुद मुझसे बात करते हुए आसिफ जरदारी ने तस्दीक की कि उन्होंने पैगाम भेजा कि जनरल मुशर्रफ को फ़िलहाल ना छेड़ा जाए, पहले जमहूरियत को मुस्तहकम होने दें, उसके बाद ये कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी का पैगाम था। फिर जनरल मुशर्रफ को, और दूसरी जानिब जनरल राहिल शरीफ थे जिनका ख़ास ताल्लुक़ है जनरल मुशर्रफ से। जनरल राहिल शरीफ के बड़े भाई जनरल मुशर्रफ के बैचमेट थे और कॉलेज के ज़माने के दोस्त भी थे। जनरल राहिल शरीफ जब वो शहीद हो गए, शब्बीर शरीफ, उन्होंने हेड सुलेमान की में बड़ा कारनामा अंजाम दिया, 1965 में भी और 1971 में भी बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। तो जनरल मुशर्रफ ने बड़े भाई की तरह राहिल शरीफ का ख्याल किया। राहिल शरीफ ये समझते थे कि उनकी जिम्मेदारी है कि जनरल मुशर्रफ साबिक फ़ौजी सरबराह हैं, और उस वक्त का फ़ौजी एक्शन नागुज़ीर था, इसलिए उनको डिफेम ना किया जाए, बेइज्जत ना किया जाए। एक हद तक वो भी दुरुस्त है कि आपने लीगल अगर कार्रवाई करनी है तो लीगल कार्रवाई करें। बहरहाल उस मुकदमे का भी कोई नतीजा नहीं निकला, सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसके बाद वो डॉलर में चली गई और फिर सज़ा मुअत्तल हो गई। लेकिन नवाज शरीफ के साथ एक फंडा पड़ गया इस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकिल, और बाददा नवाज शरीफ साहब को आसिफ जरदारी ने भी ये पैगाम दिया कि जनरल मुशर्रफ को बाहर भिजवा दें, और फिर कुछ और दोस्तों ने मशवरा दिया तो जनरल मुशर्रफ को बाहर भेज दिया गया। उससे पहले जनरल मुशर्रफ यहाँ नेशनल लाइब्रेरी में अदालत बनी थी, उसमें शिरकत के लिए आना चाहते थे। एक मरतबा वो घर से निकले तो दस्ती बम मिल गए तो वापस चले गए, दूसरी मरतबा घर से निकले तो रावल चौक से उनकी गाड़ियाँ मोड़ दी गई। हमें भी चिंता हुई, पता चला कि जी उनको दिल की तकलीफ हुई और वो MS पहुँच गए हैं।
हमने भी अहमद के बाहर कम जो है वो मोर्चा संभाल लिया एक तरह से। जब सहाफ़ती ज़बान में हम उसे खबर ड्यूटी कहते हैं। खैर सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उस खंबे पर ड्यूटी निभाई, बल्कि बाद औक़ात 2-2 बजे तक। कुछ जनरल मुशर्रफ की फैमिली में, चूँकि वो भी हैदराबाद से हैं, उनका ससुराल हैदराबाद में और मैं भी हैदराबाद से हूँ, तो कुछ मेरे फैमिली में इधर आए थे, कुछ उनके दोस्तों के साथ मेरी याद अल्लाह थी। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ जल्द बाहर जा रहे हैं और वो उनको इस वक्त उनकी मौजूदगी में सज़ा का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर एक रात ये खबर मिली कि कोई अहम शख्सियत आई है। किसी दोस्त ने मोबाइल से कुछ तस्वीरें बनाकर भेजी जो क्लियर नहीं। फिर ये पता चला दोस्त के बकौल कि वो शहबाज शरीफ साहब मिलने आए थे। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। और उसके बाद ये डील होना शुरू हुई और फिर एक दिन जनरल मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से बैरून मुल्क भेज दिया गया। और ये अच्छा उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने किया कि उनके ऊपर बला टल गई, लेकिन फिर भी ना टल सकी। उसके बाद फिर क्या कहानी जो है वो हम आप सब जानते हैं। नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और किस तरह निकाला गया, वो सब कहानियाँ हम जानते हैं, लेकिन बुनियाद वही बनी थी जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा। नाज़रीन, अब देखते हैं आजकल फिर सूरत हाल ऐसी है। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कुछ जजिस का नाम लेकर के उनके खिलाफ और फिर जनरल बाजवा के खिलाफ और जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई का। देखते हैं कौन से आर्टिकल का मुकदमा बनता है और क्या होता है। अगर कुछ होगा, जैसे ही कुछ होगा हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।